यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 3 है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में, एंड उसके साथ साथ हम अप्रोक्सीमेशन भी कवर करेंगे। ये दोनों आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए हम इनको साथ में पढ़ रहे हैं, एंड इसके बाद जो कल वीडियो है उसमें मैक्सिमम मिनिमम कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग समझते हैं कि ये दोनों वर्ड्स है क्या, फिर इनकी कैलकुलेशन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की, ये है क्या फंक्शन में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता क्या है, तो हम लेट करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये फंक्शन हमें गिवन है, हमने ये लेट करा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ इस साइड ड्रॉ कर लेते हैं एक साइड, तो ये हमारा पैराबोला है एंड इसका जो फेस है वो ऊपर की साइड है, तो हमारा ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा जो यहाँ पे आपका 0 पे मीट हो रहा है। ठीक, ये हमारा पैराबोला कौन सा हुआ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो, यहाँ पे ये हो गया आपका ओरिजिन, ये आपकी एक्स एक्सिस एंड ये आपकी वाई एक्सिस, ये सब तो सेकेंडरी चीज है, बट ये देखो ये ओरिजिन की साइड में आप देखो, ओरिजिन की राइट साइड ये है, ओरिजिन की राइट साइड ये है, एंड ओरिजिन की लेफ्ट साइड ये है। आप ओरिजिन के राइट साइड में हो, पहले बस इतना पार्ट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट बढ़ोगे, आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके जो ग्राफ की हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये इस हाइट पे था ग्राफ, आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ से थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हुई, फिर आप थोड़ा आगे चले, फिर थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हुई। मतलब आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, आपकी ग्राफ की जो हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है, आपकी ग्राफ की हाइट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। ये आपने राइट साइड में नोटिस करा। अब आप यही सेम चीज लेफ्ट साइड में देखो, हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना, कैसे करना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना है। अब लेफ्ट साइड में भी आप लेफ्ट टू राइट देखो, लेफ्ट से राइट आप मतलब इधर से आप माइनस इंफिनिटी से होते होते आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो, उधर से आप आए, आपने यहाँ पे एक नंबर देखा, तो यहाँ पे इसकी हाइट लेट से यहाँ पे वो मिल गई ग्राफ, फिर थोड़ा और आगे आए, ये ग्राफ आपको यहीं पे मिल गया, फिर आप थोड़ा और आगे आए, ग्राफ आपको यहाँ पे मिल गया। एक चीज देखो, आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हो, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, वैसे वैसे आपकी ग्राफ की जो हाइट है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। आपकी ग्राफ की हाइट कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, एंड जो आपका ग्राफ की हाइट है राइट साइड में वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोनों साइड में एक ही केस है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ग्राफ की हाइट डिक्रीज, एंड ओरिजिन के राइट साइड में आपकी ग्राफ की हाइट इंक्रीज। इससे हम ये चीज पता लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफ मतलब ग्राफ जब ड्रॉ करने की बात आएगी, तो हमारा ग्राफ हमें पता है कि हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। अब इसको फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, उसका यूज करेंगे, इसलिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक है। अब देखो, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो कवर होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपका इंटरवल के बीच में होगा कि किसी इंटरवल के बीच में या फिर किसी पॉइंट पे ये सब चीजें आपको निकालनी होगी। जैसे कि इसी ग्राफ को हम थोड़ा साइड में छोटा सा ड्रॉ करके देखते हैं, एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये आपका ग्राफ हुआ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला आपका, ये आपका ओरिजिन, लेफ्ट से राइट चलने पे इस साइड में आपकी हाइट डिक्रीज हो रही है, एंड लेफ्ट से राइट चलने पे इस साइड में आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड उस साइड ये डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एक चीज और नोटिस करो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपने 1 सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आपने लेट से 3 सेलेक्ट किया, मतलब x की वैल्यू 1 एंड 3, 1 एंड 3 के बीच में आपका जो ग्राफ है ये एक इंटरवल है, कौन सा, 1,3। आप ऐसे लिखते हो या फिर आप ओपन वो क्लोज इंटरवल में भी लिख सकते हो, ये मैंने ओपन इंटरवल में लिखा है। 1,3 में आप देखो सिर्फ ये वाला ग्राफ, ठीक, ये ग्राफ आपका इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं बोलूं आपको -1 एंड आपको इधर -2 एंड -1 के बीच में देखना है, तो आपका ग्राफ इधर कहीं डिक्रीजिंग आएगा। इस ग्राफ को छोड़ो, आप ये वाला ग्राफ देखो, इस ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साइन का ग्राफ होता है ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यार। देखो, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ऐसे होता है। अब यहाँ पे आपका हो गया 0, यहाँ पे हो गया आपका पाई बाय
2, यहाँ पे हो गया आपका पाई, ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा ग्राफ। ठीक, 0 से लेके पाई के बीच में देखो आप, सिर्फ इतनी दूर 0 से पाई, मतलब ये वाला ग्राफ। 0 से पाई में आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो आपका ग्राफ है, लेफ्ट से राइट आप चल रहे हो तो आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपके ग्राफ का जो हाइट है वो इंक्रीज कर रही है। बट जैसे ही आप एक बार पाई बाय 2 पे पहुंचे, फिर आप पाई बाय 2 से पाई पे आने पे, मतलब पाई बाय 2 टू पाई, इतनी दूर का ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है। ठीक, उसके बाद आप फिर से आप पाई बाय 2 से आप 3 पाई बाय 2 पे आओगे, यहाँ पे आपका 3 पाई बाय 2, यहाँ पे आपका ग्राफ फिर डिक्रीजिंग है, मतलब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हाइट डिक्रीज करती जा रही है, एंड फिर यहाँ से इंक्रीज करनी शुरू होगी। तो हम डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग देखेंगे किसी इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में वो चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे पाई बाय 2, पाई बाय 2 हमारा टर्निंग पॉइंट है। पाई बाय 2 पे अगर हम चेक करें कि पाई बाय 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है, एंड पाई बाय 2 के राइट हैंड साइड पे हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग है। ठीक, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। पाई बाय 2 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये वाला जो ग्राफ है ये हमने इंक्रीजिंग बोला है, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं। बट पाई बाय 2 के राइट हैंड साइड में जैसे ही हम बढ़ेंगे इसकी हाइट नीचे आ जाएगी, मीन्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड उसके आगे जो भी आपका आएगा 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो, अगर हम बोलें कि पाई बाय 2 पे ग्राफ कैसा है, हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो वो हम पता लगाएंगे कि कैसे निकालते हैं। अगर अब देखो 4 टाइप की चीजें होती हैं, एक तो आपका इंक्रीजिंग, एक आपका डिक्रीजिंग, ये तो 2 हो गई। एक होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्राफ के थ्रू समझो, 4 ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे। आपका एक हो गया इंक्रीजिंग का, सबसे पहले ये। ठीक, ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप चाहो तो वहां से ये चीज देख सकते हो। ये ग्राफ, फिर थर्ड ग्राफ कुछ ऐसा सा बनाएंगे। ठीक, एंड फोर्थ ग्राफ ऐसा बना लेते हैं। ठीक, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ। आप इस वाले ग्राफ में देखो, ग्राफ ए में मैंने हर ग्राफ को नेमिंग दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ग्राफ ए में देखो, आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपने ये वैल्यू ली, फिर यहाँ पे आपने ये वैल्यू ली, आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। बट इतने और इतने इंटरवल के बीच में आपका ग्राफ बहुत स्लोली इंक्रीज हुआ है, मतलब जो इंक्रीज करने का रेट है वो बार बार चेंज होता जा रहा है, इसलिए ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने पहले x की ये वैल्यू ली, ये थी, फिर आगे बढ़े ये, फिर यहाँ पे ये, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो इस x एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे आपका ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। कहीं भी इसमें कोई भी ये चीज नहीं है कि थोड़ी सी बढ़ने की ग्रोथ थोड़ी कम हो गई, रेट थोड़ा स्लो हो गया, जैसे यहाँ पे अचानक से यहाँ पे आ गया, इसका स्लोप इतना ज्यादा था, बट इस पॉइंट पे पहुंची एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके उसका स्लोप काफी कम हो गया। तो मतलब जो हाइट बढ़ने की जो रेट है वो कम हो गई, इसलिए सिर्फ इंक्रीजिंग ग्राफ है एंड इसमें एक बढ़ती जा रही है, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे इसे। अभी हम मैथमेटिकल टर्म्स में भी समझेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, हम बार बार ग्राफ बना के नहीं देख सकते। सिमिलरली ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये आपका डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है एंड इतने से इतने के बीच में आपका बहुत कम डिक्रीज हुआ है, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। एंड ये सिमिलरली जैसे आप ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, सेम रेट के साथ हो रहा है, तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर कोई एक ग्राफ आपका ऐसे बनाओ ये, तो ये आपका ना ही इंक्रीजिंग में ना ही डिक्रीजिंग में, ये आपका कांस्टेंट ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। एंड कांस्टेंट फंक्शन के सारे ग्राफ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इस उसमें आते हैं। ये नाइदर डिक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग, मतलब वो इंक्रीज भी नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज भी नहीं कर रहे। अब देखो हम वही पैराबोला पे फिर से आ जाते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका पैराबोला हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स लेंगे। देखो हमारा यहाँ ओरिजिन से लेके राइट हैंड साइड पे हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है, हमने देख लिया। अभी मैं सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ग्राफ वो डिक्रीजिंग है। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैंने राइट हैंड साइड में सिर्फ इतने पोर्शन में मैंने लिया एक x1 एंड मैंने ले लिया एक x2, मैंने एक x1 लिया एंड एक x2 लिया, हमें क्या दिख रहा है, x1 लेस देन x2 है। हमारा जो x1 है वो x2 से छोटा है, हमारा जो x1 है वो x2 से छोटा है। तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी यहाँ पे f(x1) एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी f(x2). यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, f(x2) एंड यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, f(x1). तो अगर x1 लेस देन x2 है एंड तो इससे यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा f(x1) भी हमारा जो है वो f(x2) से छोटा होगा। अगर ये चीज फुलफिल हो रही है तो हमारा जो फंक्शन है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो x1 हमने एक नंबर लेट करा एंड x2 हमने एक नंबर लेट करा, ऐसा लेट करा कि x1 छोटा है x2 से, उसको हमने फंक्शन में डाला तो हमारा फंक्शन जो x1 पे वैल्यू दे रहा है वो छोटी वैल्यू है कंपेयर टू जो x2 वैल्यू दे रहा है उस फंक्शन पे। तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि सेकंड पॉइंट क्या है, अगर ऐसा हो कि हमारा x1 हमने कोई नंबर ऐसे लेट करे x1 x2 की x1 छोटा है एंड ऐसा हो जाए कि f(x1) लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल भी हो सकते हैं किसी कंडीशन में, अगर वो लेस देन या इक्वल है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होकर सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होकर सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, रेट ऑफ ग्रोथ कम होगी। हमने देखी थी ना अभी कि हमने ऐसा ग्राफ बनाया था तो यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ आपकी कम हो गई। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू आपकी सेम भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन लगा है। इतनी चीज हमें समझ में आ गई। इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा इंक्रीजिंग का पार्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन देखें, ये हमने यहाँ से लिया, हम ले लेते हैं b एंड ले लेते हैं a, या फिर x1 x2 ले लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वही है। यहाँ से x1 x2 हमने रब किया, ठीक। x1 x2 अब हम इस साइड ऐड करेंगे, हमने इसको ले लिया x2 एंड इसको ले नहीं, हाँ इसको ले लिया हमने x1 एंड इसको ले लिया x2, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी x1 x2 में ही रहेगी। हमने इसको x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, तो हम ये चीज तो देख सकते हैं कि हमारा x1 छोटा है x2 से, x1 इज लेस देन x2। बट जब हम ये वैल्यूज डाल के देख रहे हैं, हमने x2 डाला तो हमें ज्यादा वैल्यू मिल गई, हमने x1 डाल के देखा, f(x1) डाला तो वो ग्रेटर देन आ गया f(x2). मतलब कि आप अगर कोई दो वैल्यूज ऐसी ले लो कि एक बड़ी है एंड एक छोटी, आपने जब फंक्शन में वैल्यू डाली तो आपको जो छोटी वैल्यू है उससे तो बड़ा रिजल्ट मिल गया एंड जो बड़ी वैल्यू है उससे छोटा रिजल्ट मिला। देखो छोटी वैल्यू ये, बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू आपने फंक्शन में डाली तो आपको बड़ा रिजल्ट मिला, बड़ी वैल्यू आपने फंक्शन में डाली तो आपको छोटा रिजल्ट मिला। तो इसको हम बोलते हैं इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट अब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे इक्वल्स का साइन है तो आपका वही, अगर x लेस देन x2 है एंड f(x1) इज ग्रेटर देन और इक्वल्स f(x2) तो हमारा जो ये फंक्शन है वो हो जाएगा नॉर्मल डिक्रीजिंग। तो ये चार चीज आपको समझने की जरूरत है कि कब कैसी चीजें हो रही हैं एंड कब कैसी चीजें नहीं हो रही हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, आपका x1 और x2 आपका उसके डोमेन में लाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो x1 x2 लेट करे वो डोमेन से बाहर चले गए, तो ये चीज आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी शायद, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अब हमें कैलकुलेशन कहाँ से करनी है। हमारे अभी तक तो इसमें डेरिवेशन वगैरह कुछ आया ही नहीं, वो डेरिवेटिव वगैरह तो कुछ आया ही नहीं, हमने डिफरेंशिएट अभी तक इन चीज़ों को किया ही नहीं, तो हमारा इन सब चीज़ों का यूज़ क्या है, ठीक। अब उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ आता है। इसको साइड में लिखे रहने देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, मीन वैल्यू थ्योरम मैंने डिस्कस करी थी आपके साथ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर नंबर 9 के लास्ट में, ठीक। तो वहां पे आप जाके सर्च करोगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अभिषेक दुबे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लो, उसमें थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दिया है मीन वैल्यू थ्योरम को। ऑल्दो आपके सिलेबस में वो थ्योरम नहीं है बट मैंने पढ़ाई क्योंकि यहाँ पे वो यूज होगी। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग
अगर हमारा कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी एंड ओपन इंटरवल a कॉमा बी में कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है रेस्पेक्टिवली, तब हमारी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एक नंबर होता है f डैश c, हमारा एक नंबर c लाया करेगा a और b के बीच में, जो कि इक्वल होगा f डैश c, मतलब आपका डिफरेंशिएट करके आपने उसमें c वैल्यू डाल दी x की जगह, तो ये आपका f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी मीन वैल्यू थ्योरम में कि आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो इक्वल्स टू होता है f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग है। मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो ये चीज है। हमने मान लिया कि सारी चीज फुलफिल हो रही हैं। अब इस पे आ जाते हैं हम। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लेते हैं पहले। आपका फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस साइड को तो पहले छोड़ो, इस अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये चीज होगी आपका f(x2) जो है वो बड़ा होगा f(x1) से, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है आपको। f(x2) आपका बड़ा है एंड f(x1) आपका छोटा है। बड़े में से छोटे को माइनस करा तो आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा हमेशा। बट ये कब था? जब x2 बड़ा था x1 से, x2 बड़ा था x1 से, फिर डिनोमिनेटर में बड़े में से छोटे को माइनस करा तो हमें नीचे भी पॉजिटिव चीज मिलेगी। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। मीन्स जो हमारा f डैश c यहाँ पे है वो हमारा हो गया ग्रेटर देन 0। एंड ये चीज कब है? जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में हमारा f(x2) ग्रेटर देन f(x1) एंड हमारा x2 इज ग्रेटर देन x1। तो हमारा जो डिफरेंशिएट करके आएगा वो पॉजिटिव चीज आएगी। सो इसको हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। वाइस वर्सा कैसे देखना है? हमें टेस्ट करने को अगर बोलेगा कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, टेस्ट करो, तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मतलब f डैश x निकालेंगे। अगर वो 0 से बड़ा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से छोटा है तो सिमिलरली देखो 0 से छोटा होगा तो क्या होगा इसमें देख लेते हैं। इसको एक साइड लिख लेंगे लास्ट में अभी। ठीक, हम देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या था? आपका f(x1) कहाँ गया? ये रहा, f(x1) ग्रेटर देन f(x2), मतलब ये चीज माइनस हो रही है, मतलब ये बड़ी चीज है एंड ये छोटी चीज है, तो आपका ऊपर न्यूमरेटर हो गया नेगेटिव। छोटी चीज में से बड़ी चीज माइनस कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो f(x2) छोटा है एंड f(x1) बड़ा है। आपका f(x1) बड़ा है एंड f(x2) छोटा है, तो छोटे में से बड़े को माइनस करा तो नेगेटिव। एंड स्टार्टिंग में तो वही था कि x2 बड़ा ग्रेटर देन x1, तो हमारा नीचे पॉजिटिव। एंड ये किसके इक्वल है? f डैश c। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो f डैश c है वो हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। हमारा लेस देन 0 हो गया। इसको भी हम वाइस वर्सा बोल सकते हैं। वाइस वर्सा कैसे? कि अगर हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमने पूरा देख लिया कि कैसे कैसे होती है चीजें। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशन लिखा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमारा ये चीज बड़ी होती है, ये चीज छोटी होती है, तो वो चीज हमारी पॉजिटिव आती है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में ये चीज छोटी ये चीज बड़ी, तो हमारा नेगेटिव आंसर आया, 0 से छोटी आ गई। अब इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे वो भी एक साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद हम आपके एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखो, सबसे पहला कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0, तब आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्यों होगा? मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी है, मैंने अभी आपको जस्ट समझाई थोड़ी देर पहले। सेकंड चीज, f डैश x लेस देन 0, तो हमारा जो फंक्शन है वो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 0 से बड़ा हो गया, 0 से छोटा हो गया। अगर 0 के इक्वल आ गया तो f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो फंक्शन है वो होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि कांस्टेंट चीजों का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट अगर हमारा y इज इक्वल्स टू c दे रखा है, c एक कोई भी कांस्टेंट, तो हमारा dy बाई dx क्या आएगा? dy बाई dx हमारा 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो अगर हमारा डिफरेंशिएशन 0 है तो वो चीज हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अब हमने दो चीजें देखी, क्या क्या?
कि हमारा या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग नॉर्मली वाला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फिर नॉर्मल डिक्रीजिंग, ये 4 चीज। प्लस इसके साथ हमने जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि डोमेन से बाहर नहीं जानी चाहिए चीजें, जो हमारा x1 एंड x2 हमारी डोमेन के अंदर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा डोमेन के अंदर का। एक हमारा एट द पॉइंट होता है, जैसे कि आपको बोला जाए कि y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है एंड हमें x इक्वल्स टू 2 पे बताना है, x इक्वल्स टू 2 पे बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि पहले y इक्वल्स टू एफ एक्स पूरा सॉल्व करेंगे एंड हम 1 से लेके 3 तक इंटरवल में चेक कर लेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो जैसे हमने y एक्स स्क्वायर वाला ले लेते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन लिया हमने एंड हमें x इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमें आंसर ऑलरेडी पता है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। हम क्या करेंगे कि हम पहले 1 लेंगे, 1 लिया हमने, हम 3 लेंगे, 3। इस इंटरवल के बीच में हम देखेंगे कि ये ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, जैसा भी है। इस केस में इंक्रीजिंग है, 1 से लेके 3 तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 2 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 2 हमारा 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे भी हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। तो मतलब इस पॉइंट को हमें इंटरवल की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे कि आपको बोला जाए कि सी पॉइंट पे निकालो कि सी पॉइंट पे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हमें एक ऐसा इंटरवल लेना है सी माइनस एच कॉमा सी प्लस एच। एक ऐसा इंटरवल हमें लेना है, मतलब सी से थोड़ा छोटा एंड सी से थोड़ा सा बड़ा, बीच में आपका सी आ जाना चाहिए। तो उस पॉइंट पे भी आपका जो सी पॉइंट है उस पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा अकॉर्डिंग टू दिस। अगर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो आपका सी पे भी इंक्रीजिंग, इसके अंदर आपका डिक्रीजिंग है तो इसमें भी आपका डिक्रीजिंग होगा। अब देखो ये तो हो गया मेन चीज, ये मेन कॉन्सेप्ट जो आपका बोर्ड पे लिखा है यही है, बस आपके बोर्ड लेवल तक की चीजें हैं ये। इसके ऊपर भी चीजें हैं बट वो आपके लिए बोर्ड के लिए नेसेसरी नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे जज करते हैं कि कैसे क्या चीज हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, इंक्रीजिंग कब है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब, डिक्रीजिंग कब। एंड आपका डेरिवेटिव का यूज यहाँ पे डिफरेंशिएट करके हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं चीजें। अब इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहला टाइप आपका आता है प्रूफ करने का। आपको लिखा रहेगा शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कुछ भी बोला होगा। मतलब कोई फंक्शन दिया है उसको बोल देंगे कि ये फंक्शन शो करो कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल। आपको बोल दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल आई है ए से लेके बी तक, इस इंटरवल में हमारा जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब इन चारों में से कोई सा भी प्रूफ करना होगा। दूसरी चीज हमें जो दी होगी, हमें बता देंगे कि हमारा फंक्शन इन चारों में से कोई एक चीज है, मतलब हमें बता दिया कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड हमें फाइंड करना है कि इंटरवल वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, वो सब चीजें हमें फाइंड करनी है। तो उसके ऊपर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने धीरे धीरे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इसको थोड़ा सा नहीं, अब इसको रब कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे साथ के साथ। इधर से ये भी हटाते हैं, पूरा बोर्ड साफ करते हैं एंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी एक आधे क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम जाएंगे अप्रोक्सीमेशन पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, शो करने का आ गया। शो दैट जो हमारा फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू r। हमारा जो डोमेन दे रखा है रियल नंबर्स है, मतलब पूरा रियल नंबर जितने भी होते हैं आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, उसमें जो हमारा ये फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना था, 2 नंबर सेलेक्ट करने थे x1 एंड x2 सच दैट हमारा x1 एंड x2 छोटा है। एंड यहाँ पे हमने x1, x2 कहाँ से लेट किया है, बिलोंग्स टू r। हमारे ये दोनों नंबर्स रियल नंबर्स है एंड x1 हमारा x2 से छोटा है। अब यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी में आपकी कितनी ग्रिप है, आपने 11th क्लास में पढ़ी है चीजें, वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। आपने 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। 7x1 मल्टीप्लाइड बाय 7x2, ठीक। दोनों साइड आप 3 माइनस कर दो, दोनों साइड आपने 3 से माइनस कर दिया। आपने इस साइड 3 माइनस करा एंड इस साइड भी आपने 3 माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखो ये fx1 की वैल्यू है, अगर हम fx1 निकालें तो क्या आएगा 7x1 - 3, तो ये हमारा fx1 हो गया।
लेस देन, सिमिलरली ये हमारा fx2 की वैल्यू है, तो ये हो गया हमारा fx2। तो क्या हुआ देखो, x1 लेस देन x2 था एंड हम fx1 लेस देन fx2 पे हम पहुंच गए। ये हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला कंक्लूजन था कि अगर x1 लेस देन x2 है एंड अगर हम इस चीज पे पहुंच जाते हैं कि fx1 लेस देन fx2, हेंस जो हमारा फंक्शन है, हेंस fx is strictly increasing when x belongs to r। रियल नंबर्स में बोला है, रियल नंबर्स के अलावा कोई दूसरे नंबर है भी नहीं जिसपे हम चेक करें, तो हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ x एक बार आया है, इसमें x की पावर 1 है एंड एक ही बार आया है, इसलिए हमने बहुत इजीली कर लिया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, वो कैसे करना है। शो करने वाला ये हमारा, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x and x belongs to r is strictly, हमारे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन डोमेन दे रखा है हमें r, ठीक, हमें डोमेन दे रखा है r। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। fx क्या गिवन है हमें, 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब दे रखा है, मैंने डेरिवेटिव लिख दिया इसका। यहाँ पे fx इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। एक तो हमने नॉर्मल देखा था कि इस साइड जो अभी मैंने चीजें नोट डाउन करी थी 4 पॉइंट्स, एंड इस साइड 3 पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे थे जिसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे थे बार बार चीजों को, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमने फंक्शन को किया डिफरेंशिएट। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर का हो गया 6x, 4x का हो गया आपका 4। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, आपने 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को हमने स्प्लिट करके लिखा 3 प्लस 1, ठीक 3। अब इसमें से आप 3 कॉमन लेके देखो, 3 आपने एक बार कॉमन लिया, 3 कॉमन लेते ही आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक, एंड यहाँ पे आपका प्लस 1 बच गया एज इट इज। अब आपका ये देखो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आपका f डैश x चलता हुआ आ रहा है। आपका f डैश x क्या आ गया, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर फंक्शन हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद अगर 0 से बड़ा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, चाहे नेगेटिव इंफिनिटी डालो, कुछ भी वैल्यू डालो आप, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, क्योंकि यार इसका स्क्वायर हो रहा है, किसी भी चीज का स्क्वायर आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड अगर आप यहाँ पे 1 भी डालते हो, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0, प्लस 1 आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। सो आपका जो फंक्शन है f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हेंस जो आपका मेन फंक्शन है fx, जो आपका मेन फंक्शन है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारे हो गए शो करने, मतलब प्रूफ करने वाली चीजें। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, जिसमें एक तो नॉर्मल करना है बिना डिफरेंशिएट करे, इसमें हमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स क्यूब वाली चीजें, अगर हम ऐसे भी लेते हैं x1 लेस देन x2, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम अटक जाते, इसके बाद हम क्यूब करते दोनों साइड, एक्स क्यूब x1 क्यूब, फिर इस साइड हमने क्यूब करा तो x2 क्यूब, फिर हम माइनस 3x1 करते, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता जो कि फिजिबल नहीं था ऑफ कोर्स। सो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, इसके अगले टाइप पे आते हैं। कौन सा टाइप? एक तो हमारा प्रूफ करने वाला बताया था, एंड दूसरा टाइप था जिसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में हमारा इंक्रीजिंग है एंड कौन से इंटरवल में हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो उस टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेवी कर्व मेथड करके, एक वेवी कर्व मेथड है, था इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। तो हमारा क्या क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल, हमें इंटरवल फाइंड करना है इन विच
गिवन फंक्शन, फंक्शन कौन सा गिवन है, गिवन फंक्शन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज, पार्ट ए है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड पार्ट बी है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, ये दो पार्ट्स हमें बताने हैं कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड कौन से इंटरवल में ये वाला जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, आंसर यहां से स्टार्ट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा, एफ डैश एक्स देखो इसका 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब ये जीरो से कब बड़ा है, जीरो से कब छोटा है, ये चीज निकालने के लिए आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड जिसमें हम नंबर लाइन बनाते हैं एंड फिर उसको क्रिटिकल पॉइंट से डिवाइड करते हैं एंड फिर यहाँ से प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट करते हैं एंड फिर कर्व बनाते हैं कि जीरो से वैल्यू कब बड़ी है, जीरो से कब छोटी है। सो इतने डिटेल में हम नहीं जाने वाले। अभी वेवी कर्व मेथड आपका 11th क्लास का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अगर आपको वो चीज नहीं आती तो यहाँ पे देखो वो भी आपको आ जाएगी। आपने एफ डैश एक्स निकाला, कुछ नहीं करना, वेवी कर्व मेथड में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट करा। एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आपको x की वैल्यू क्या मिली, x इक्वल्स टू आपको 2 मिल गया। ये हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन का। 2x माइनस 4 जो आपका फंक्शन है उसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल्स टू 2 नंबर लाइन पे। अब इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ये आपकी होगी नंबर लाइन, यहाँ पे आपका नेगेटिव इंफिनिटी, यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंफिनिटी एंड यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू 2 ड्रॉ करा हमने। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, आप राइट हैंड साइड में जो सबसे राइट साइड वाला पार्ट है, मतलब इस केस में आपका ये वाला पार्ट, इसको हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं एंड फिर हम अल्टरनेट पॉजिटिव लिखा है तो इसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, जितने पार्ट्स है इस पार्ट में, इसमें हमें दो पार्ट्स तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा, अगला वाला हमारा ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। अब देखो जहां पे नेगेटिव है वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है एफ डैश एक्स वो छोटा होगा 0 से। कहां पे, हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस 2। देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस 2 के बीच में जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी होगी इस इंटरवल में, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव 2 तक। एंड बड़ी कब होगी, जहां पे पॉजिटिव साइन लिखा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कब, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव 2 टू इंफिनिटी। तो देखो हमने दोनों चीजें निकाल ली, ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस था एंड ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस था। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, इस इंटरवल में। कुछ नहीं करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें आपका सिर्फ एक था इसलिए एक आया। उसके बाद उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। राइट मोस्ट पार्ट पे, जो राइट मोस्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव, फिर अगर और होते तो उसके आगे हम पॉजिटिव नेगेटिव करके अल्टरनेट करते जाते। ठीक, जहां जहां पॉजिटिव है वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 4, उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। अब डाल के देख लो, अब 2 से कोई बड़ी वैल्यू डालो, 4 डाल के देखते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 4, 4 टू 8, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4, पॉजिटिव 4। तो देखो आपका 2 से बड़ी जब आपने वैल्यू ली तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव आई। 2 से छोटी भी लेके देख लो आप, यहाँ पे 1 लेके देख लो 2 से छोटी। ठीक, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 4 आपकी नेगेटिव वैल्यू आई। देखो तो आपने बस बिना वैल्यू डाले, आपने बस वेवी कर्व मेथड बोलते हैं इसको बेसिकली। तो फॉर नाउ आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है एंड इतना हम समझ लेंगे प्रैक्टिस करते करते। देखो करना कुछ नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, नंबर लाइन पे ड्रॉ करा, उसको इसे यहाँ से हटाओ, नंबर लाइन पे ड्रॉ करा, राइट मोस्ट पार्ट आपको पॉजिटिव लिखना है, उसके बाद आप नेगेटिव पॉजिटिव करते जाओगे अल्टरनेट, जब तक आपके सारे पार्ट्स कवर नहीं हो जाते। जहां जहां पॉजिटिव लिखा है वो पार्ट्स आपको फंक्शन में डालोगे आप, उनमें नंबर, मतलब इस पार्ट में 2 से लेकर इंफिनिटी तक, इस केस में अगर हम कोई नंबर डालेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा है तो हमारा जो फंक्शन है वो भी हमारे प्लस वैल्यू देगा।
माइनस इन्फिनिटी से 2 तक की वैल्यू में हमारे पास नेगेटिव लिखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम कोई भी वैल्यू डालेंगे फंक्शन में तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। एंड हमें यही तो टेस्ट करना है कि कब हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, कब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। जहां नेगेटिव वैल्यू मिल रही है वो हमारा हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड जहां पॉजिटिव मिल रही है वो हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सिंपली हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकाल लिया, कौन सा, ये वाला, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये वाला आपका 2, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, वो भी आपका अच्छा क्वेश्चन, ठीक। आपको बेबी कर्व मेथड भी साथ के साथ आ जाएगा, एंड आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो चल ही रहा है साथ में। फंक्शन क्या है, 4x³ यहां से रब करते हैं। आपका फंक्शन गिवन है 4x³ माइनस 6x², 4x³ माइनस 6x², आई थिंक 72x माइनस 72x प्लस 30। कुछ बड़ा सा फंक्शन दे रखा है हमें, ठीक। बड़ा देखने में लग रहा है कुछ, लेकिन है नहीं। fx इक्वल्स टू दिस, f' निकालो, क्या आएगा, 12x² माइनस 12x माइनस 72 प्लस 30 का हो जाएगा 0, ठीक। 12 कॉमन लो, 12 कॉमन लिया हमने, 12 कॉमन लेते ही हमारा हो गया अंदर x² माइनस x, एंड यहाँ पे हो गया 6 माइनस का। अब इसको देखो, अब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो 3 मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी, एंड एक आपको मिलेगा -2, ठीक। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, -3x प्लस 2x माइनस 6, फिर आपका 12, आपने x कॉमन लिया, x ब्रैकेट में बचा x माइनस 3 प्लस 2 एंड x माइनस 3, ठीक। ये आपका हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड तो आई थिंक आपको आता ही होगा, बट मैं यहाँ पे आपको चीजें दिखें इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। x प्लस 2 आपका एक ब्रैकेट में हो गया, एंड आपका x माइनस 3 हो गया एक ब्रैकेट में, ठीक। इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। इसके बाद हमने क्या सीखा था, f' इज इक्वल टू 0 पुट करा। जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो या तो ये ब्रैकेट 0 या तो ये ब्रैकेट 0, तो हमारा x इक्वल्स टू -2 आ गया या फिर हमारा 3 आ गया। इसमें देखो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। हमें यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं। अब क्या करना है, अब नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, पहले पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने -2, यहाँ पे हमने 3, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ड्रॉ करा, नंबर लाइन ड्रॉ करी, -2 एंड पॉजिटिव 3 हमने लिख दिया, ठीक। क्या करना है, राइट मोस्ट वाला पार्ट उसको पॉजिटिव लिखो, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव लिखते जाओ। तो यहाँ पे पॉजिटिव के बाद अल्टरनेट नेगेटिव, फिर नेगेटिव के बाद यहाँ पे अल्टरनेट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब f' था हमारा फंक्शन, ये जो नंबर लाइन बनी है वो f' फंक्शन को 0 रखने पे बनी है, ठीक। हमारा जो मेन फंक्शन है उसको 0 नहीं रखा हमने जो f' निकाला है उसको 0 रखा, तब ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं। तो इसमें 3 वो हो गए हमारे, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -2 तक, फिर -2 से लेके 3 तक, ठीक, एंड 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। देखो अब जहां जहां पॉजिटिव लिखा है वहां वहां फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, जहां जहां पॉजिटिव लिखा है वहां वहां हमें फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, तो इसमें जो हमारा f' है वो हमारा >0 होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। फिर हमारा -2 से लेके -3, वो -2 से लेके +3 जो इंटरवल है उसमें हमारा नेगेटिव लिखा है, मीन्स 0 से छोटा, एंड 3 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा क्या है, पॉजिटिव लिखा है, तो ये फिर से हमारा 0 से बड़ा। तो आपका जो ये वाला है ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, एंड जो ये दोनों कंबाइंड है ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर हमारा द गिवन फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड दिस, और उसके साथ लिखोगे आपका जो गिवन फंक्शन f(x) है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन द फंक्शन दिस, ठीक। क्या करना है, मतलब डिफरेंशिएट करा आपने, कुछ चीजें सिंप्लीफाई करी, मतलब 2 ब्रैकेट अलग अलग आ जाए आपको, उसको 0 के इक्वल पुट करा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए ये दोनों, नंबर लाइन पे ड्रॉ करा, राइट साइड वाले पार्ट को पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखते जाओ जहां तक मतलब पार्ट खत्म नहीं हो जाए।
उसके बाद हर इंटरवल को लिखो, वहां पे देखो कि आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो वाली एफ डैश एक्स वहां पे पॉजिटिव होगा जहां पे पॉजिटिव लिखा है, एंड जहां पे नेगेटिव लिखा है उस इंटरवल में हमारा नेगेटिव होगा। अब यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखा था, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एंड अगर 0 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस बेसिस पे हमने जज कर लिया कि हमारा फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो ये कुछ चीजें हैं आपकी जिसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसके बाद है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपना अप्रोक्सीमेशन, जो काफी इजी है एंड आई थिंक आपको ये भी इजी लग रहा होगा, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद आपको ये चीजें इजी लगने लगेंगी। आप एनसीईआरटी खोल के देखना, एनसीईआरटी के हमने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल रह रहा है, उसको भी कवर कर लेते हैं। हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, डरने की बात नहीं है, इसलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा एक चीज दे रखी है कि हमारा जो x है वो 2 पाई से तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर, या वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा, मतलब इस इंटरवल में हमें बताना है ये पार्ट कि हमारा इंटरवल निकालना है। देखो वही लास्ट वाला क्वेश्चन है, इंटरवल निकालना है कब, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एंड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। इन दो चीजों के लिए हमें इंटरवल निकालना है कि कौन से इंटरवल में हमारे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, और हर बार की तरह अपना एफ डैश एक्स हमारा क्या आया, कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स का, एंड कॉस एक्स का हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स। उसके बाद हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, 0 पुट कर लिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमारा साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स कब होता है, तो हमारा यहां से अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे अब हमारे। x इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाय 4, एन पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक, हमारा जो x है उसकी वैल्यू आ गई एन पाई प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ पे जो आपका n है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 आपकी इंटीग्रल वैल्यू है n की। साइन x इक्वल्स टू कॉस x कब होता है, जब आपकी x की वैल्यू एन पाई प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू डाल के देखो, n की वैल्यू आपने 0 डाली तो x की वैल्यू आपको 0 डालते ही ये चीज 0 आपको पाई बाय 4 मिल गया। ठीक, उसके बाद आपने n की वैल्यू 1 डाली तो मीन्स पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। फिर आपने n की वैल्यू 2 डाली तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 मीन्स आपका 4 to 8 9 पाई बाय 4। बट एक चीज ध्यान दो, हमें x की वैल्यू तो 2 पाई से छोटी लेनी है एंड 0 से बड़ी लेनी है। तो 0 से बड़ी है ठीक, 2 पाई से छोटी है ठीक, 5 पाई बाय 4 देखो 0 से बड़ी है ठीक, 2 पाई से छोटी है ठीक, 9 पाई बाय 4 का बताओ, देखो 0 से तो बड़ी है बट ये 2 पाई से छोटी है। इसको आप डिवाइड करोगे, अगर 9/4 आप देखोगे तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आपका 2.2 पाई आएगा मेरे ख्याल से, जो आपकी 2 पाई से बड़ी हो जाएगी। तो हम 9 पाई को यहाँ से हटा देंगे, हमारी x की ये दो वैल्यू निकल के आई हैं। ठीक, वही नंबर लाइन बनाएंगे अब, बट नंबर लाइन हमारी इतनी ही रेंज में बनेगी। क्यों, क्योंकि हमारे x की वैल्यू बता दी गई है कि हमारी 0 से 2 पाई तक के बीच में है। अगर हमें कुछ नहीं बताया तो हम पूरी रियल लाइन देखते, बट इस केस में हमें यहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में देखना है। 0 के बाद हमारा आएगा पाई बाय 4, फिर आएगा हमारा 5 पाई बाय 4। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आप स्केल लेके पूरा मेजर करके बनाओ, आप इसको रफली भी बना सकते हो एग्जाम में। ठीक, क्या करना है, राइट मोस्ट वाला पार्ट, अब इस पार्ट को मत देखना, इस वाले पार्ट को देखो, इन 3 पार्ट्स को। ठीक, यह हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जहां पे पॉजिटिव लिखा है वहां पे आपका जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा, जहां पे नेगेटिव लिखा है जो वहां पे आपका एफ डैश एक्स 0 से छोटा, मीन्स आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा कब कब है, जहां जहां पॉजिटिव लिखा है, व्हेन x बिलोंग्स टू आपका 0 इंक्लूड करना है, तो इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट, एंड पाई बाय 4 इंक्लूड नहीं करना, इसलिए ओपन ब्रैकेट। बीच में आएगा आपका और, मतलब यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, यहाँ पे वैल्यू मिले तब भी 0 से बड़ा, यहाँ पे वैल्यू मिले तब भी 0 से बड़ा, मतलब ये या फिर ये, यहाँ पे जब यहाँ पे और आता है और तब हम यूज करते हैं यूनियन। ठीक, तो हमारा 5 पाई बाय 4 इसको इंक्लूड नहीं करना, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, कॉमा 2 पाई को इंक्लूड करना है। तो जब x हमारा इस रेंज में है
तब हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। मीन्स हमारा जो फंक्शन है इस पर्टिकुलर रेंज में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है अगर, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस देख लेते हैं। 0 से छोटा कब है? 0 से छोटा है हमारा व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4। और कोई ऐसा इंटरवल है ही नहीं जहां पे नेगेटिव लिखा है, तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, बेसिकली एनसीईआरटी एग्जांपल थे आपके, जिससे हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन समझ में आया। दो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरवल निकालना है एंड एक आपको जो प्रूफ करके दिखाना है। दोनों ही चीजें आपकी काफी सिंपल है एंड दोनों में ही आपके दो तरीके हैं जिस तरीके से आप कर लोगे। उसके बाद हम आते हैं अप्रोक्सीमेशन। अरे यार, अप्रोक्सीमेशन हम शुरू करते हैं अपना। ठीक, अप्रोक्सीमेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कोई वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेट। अगर मैं बोलूं कि आपको रूट 36 निकालना है तो आप सिंपली बोल दोगे प्लस माइनस 6। बट अगर मैं बोलूं कि आपको रूट 27 निकालना है, अब 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो आप अंदाजा लगाओ कि ये 5.2 करके कुछ समथिंग वैल्यू होगी। अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, बेसिकली आप इसका एक अंदाजा लगाओगे। तो अप्रोक्सीमेशन में भी हमें यही चीज पढ़नी है कि हम जिस चीज की एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, जैसे इसमें रूट 36 की हमने पूरी ट्रू वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस 6। अब इसमें पॉइंट के बाद हमारे 0 आएंगे, बट अगर हम रूट 27 निकाल लें तो हमारा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर किसी ने उसके आगे जैसे 5.2 आया, सपोज हमारा आंसर, किसी ने 5.21 बोल दिया, या फिर कोई आया उसने बोल दिया 5.19, इसकी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही जिसपे सारे लोग एग्री कर जाएं, तो वहां पे हमारा अप्रोक्सीमेशन यूज में आता है। अप्रोक्सीमेशन मीन्स कोई भी वैल्यू जो हम करेक्टली फाइंड नहीं कर सकते उसका एक एस्टिमेट लगाना कि ये हाँ ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, करेक्ट नहीं ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, वहां पे हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। फिर से एक ग्राफ बना के समझते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है कोई, ठीक, हमने यहाँ पे लेट करा x, यहाँ पे हमने लेट करा ये था x एंड यहाँ पे हमने x प्लस डेल्टा x लेट करा। तो यहाँ पे जो y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है हमारा, y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन हमने माना था। ठीक, तो अगर हम फंक्शन में x डालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एफ एक्स। अगर हम फंक्शन में x प्लस डेल्टा एक्स डालेंगे, अगर हम फंक्शन में x प्लस डेल्टा एक्स डालें तो हमें y की वैल्यू मिलेगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स डाल दिया। हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे ये जो हाइट है ये क्या होगी, इसको हम बोल देते हैं एक पल। अगर देखो डेल्टा एक्स हमारा काफी छोटा है, डेल्टा एक्स हमारा इतने दूर का ही है, तो इसका जो हाइट इंक्रीज होगी वो भी काफी छोटी होगी। मीन्स आपकी डेल्टा वाई की जो हाइट इंक्रीज हुई बहुत छोटी इंक्रीज हुई, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस आया। कम डिफरेंस को हम डेल्टा वाई से दिखाते हैं। किसके इक्वल होगा? डेल्टा एफ वाई, डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस यहाँ पे क्या वैल्यू है? एफ एक्स। तो हमारी डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब इसी चीज को यूज करके हम पूरा अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज, आपके एग्जाम्पल, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज सब इस फॉर्मूले पे सॉल्व हो जाएगी। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये आपका मेन फॉर्मूला है एंड इस बेसिस पे आपकी पूरी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है एंड एनसीईआरटी की मिसलेनियस, पूरी इसी एक लाइन पे सॉल्व हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो देखो अप्रोक्सीमेशन का यूज तो वहीं होता है जहां कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, हमें ट्रू एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं पता पड़ रही, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। इसमें हम डिफरेंशिएशन का भी यूज करेंगे। यूज डिफरेंशियल्स, पहला ही एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का, डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? रूट 36.6, रूट 36.6 की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है इसका। ठीक, रूट के अंदर वैल्यू है तो हमने y इक्वल्स टू रूट एक्स लेट कर लिया। आपका कोई भी फंक्शन हो, आप y इक्वल्स टू रूट एक्स लेट कर, मतलब
जैसा फंक्शन यहाँ पे गिवन है, जो चीज की वैल्यू निकालनी है वैसा ही फंक्शन हम लेट करेंगे। अगर हमें बोला गया होता कि 6 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे सपोज करो कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 6 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है फंक्शन, तो हम फंक्शन क्या लेट करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपको 6 रेज टू द पावर 1/2, तो हम क्या फंक्शन लेट करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 1/2। मतलब जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही हम फंक्शन लेट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे वैल्यू हटा के लिखेंगे x एंड इसको हम y की तरह लेट कर लेंगे। यहाँ पे भी वैल्यू हटाई हमने, मतलब रूट 36.6 लिखा था, यहाँ से ये हमने वैल्यू रब करी, यहाँ पे हमने लिखा x, ये इक्वल्स टू y, ये हमारा हो गया फंक्शन। देखो ठीक, तो यही चीज करनी है, जो चीज की वैल्यू निकालनी है वैल्यू हटाओ, वहां पे x डालो, वो हमारा हो गया फंक्शन, वो हमारा हो गया y इक्वल्स टू एफ फॉर्म का फंक्शन। अब हमने क्या चीज पढ़ी थी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन में x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन में x। अब हमारा x और डेल्टा x कहाँ से है, हमारा x और डेल्टा x यहाँ से पता चलेगा। हमारा x हो गया 36 एंड डेल्टा x हो गया हमारा 0.6। ध्यान से देखो 36 एंड 0.6 डेल्टा x कैसे निकाला, जो बड़ी वाली चीज है 36, देखो हम यहाँ पे 37 माइनस 0.4 करें तब भी हमें यही आंसर मिलेगा, रूट 36.6। बट हमने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें 36 का परफेक्ट रूट मालूम है, हमें सिर्फ ये 0.6 दिक्कत दे रहा है, हमें 36 का मालूम है। इसलिए अगर यहाँ पे हमारा 26.1 होता तो इसको हम कैसे ब्रेक करते, 25 प्लस 1.1। समझ गए हो ना, कि अगर रूट जिस चीज का पता है वो चीज हमारी x में चली जाएगी, एंड जो चीज दिक्कत दे दी है वो हमारी आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन में, मतलब डेल्टा वाली वैल्यू में। तो हमारा x इक्वल्स टू 36 हो गया एंड डेल्टा x इक्वल्स टू हो गया 0.6। ठीक, ये चीज हम लेट करेंगे हर बार, मतलब 36 एंड 0.6 नहीं, जैसा क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा वैसी। एंड लेट हमारी x इक्वल्स टू 36 एंड डेल्टा x इक्वल्स टू 0.6। फंक्शन में वैल्यू डालो, फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल्स टू रूट x प्लस डेल्टा x डाला, यहाँ पे x की वैल्यू 36 प्लस डेल्टा x हमारा 0.6 माइनस फंक्शन में हमने डाला x की वैल्यू 36, तो रूट 36, उस साइड हमारा डेल्टा y चल रहा है। ठीक, क्या करना था, फंक्शन में x की जगह x प्लस डेल्टा x डालना था, तो हमने x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 36, डेल्टा x की वैल्यू 0.6, रूट के अंदर आ गई, फंक्शन हमारा रूट x था, इसलिए फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डालनी है, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डाली हमने 36। हमारा डेल्टा y क्या आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 36 प्लस 0.6, यही हो गया रूट 36.6 माइनस, अब रूट 36 हो गया हमारा 6। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो हमारा अंडर रूट 36.6 इज इक्वल टू, जो उस साइड चला गया हमारा 6, उस साइड जाके पॉजिटिव प्लस रूट वाई। अब हमें अगर रूट वाई की वैल्यू पता चल जाए कहीं से, अब तुम लोग डेल्टा वाई की भी वैल्यू याद करो, डेल्टा वाई हमारा किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स, डेल्टा वाई इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। अगर हमारा डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा तो वो हमारा डेल्टा एक्स से बन जाएगा dx से dx कैंसिल, हमारा dy हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये चीज आप लेट कर सकते हो, डेल्टा वाई इज नॉट कंप्लीटली इक्वल, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, तभी तो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, वो ट्रू वैल्यू इसलिए नहीं आ पा रही हमारी, ये हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, एकदम पूरा इक्वल नहीं होता, बट अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आता है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमारा, अब इसको dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, हमें फंक्शन गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमें, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डेल एक्स की वैल्यू हमें 0.6 पता है, ठीक, 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू हम 36 डालेंगे, 36 हमने रूट के अंदर डाला तो हमें मिला 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.6, यहां से ये हो गया आपका 0, 10, 1/20 मीन 0.05। तो आप अगर इस इक्वेशन में देखो 6 प्लस एंड आपका डेल वाई किसके इक्वल आया, डेल वाई इज इक्वल टू आपका 0.05, 0.05, तो आपका आंसर आ गया 6.0, आपका आंसर आ गया दोनों का ऐड करके 6.05।
तो आपका जो रूट 36.6 है उसका अप्रोक्सीमेट आंसर है 6.05। इसके आगे भी आपका आंसर हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ये तो हमारा ट्रू वैल्यू निकल गई, मतलब ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। नहीं, देखो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, ये एकदम पूरा इक्वल नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली वही होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखेंगे एनसीईआरटी का ही, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए उसका भी ध्यान देना है। सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 25 रेज टू द पावर 1/3। 25 रेज टू द पावर 1/3। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? y इक्वल्स टू जो भी नंबर दिया है उसको हटा के वहां पे x लिखो एंड सब कुछ एज इट इज छाप दो। जो भी नंबर लिखा है वहां पे हटा के x लिखो एंड सब कुछ एज इट इज छाप दो। ठीक, ये हमारा हो गया फंक्शन। अब बताओ इसमें हम x एंड डेल्टा x क्या लेट करेंगे? x हमेशा हम वो फाइंड करते हैं जो मतलब इस फंक्शन में जाती है हमें अलग से वैल्यू मिल जाए। अलग से वैल्यू अगर हम यहाँ पे x की जगह 27 रखें, 27 रखें अगर, और इसका क्यूब रूट निकालें हम, ये बेसिकली क्यूब रूट है 1/3 पावर में, अगर इसका क्यूब रूट निकालें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगी क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो अगर हम x को 27 ले रहे हैं तो हमारा डेल x क्या होगा? -2, मतलब -2 हो जाएगा। ये कैसा बन गया 2? हमारा हो जाएगा -2। x हमारा ये, डेल x हमारा ये। अब वही सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। फिर डेल y इज इक्वल्स टू फंक्शन में, फंक्शन ये है x प्लस डेल एक्स डालो। हमने डाला x की वैल्यू 27 माइनस 2 रेज टू द पावर 1/3। फिर फंक्शन में डालो x 27 रेज टू द पावर 1/3। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 2 25 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 27 रेज टू द पावर 1/3 हो गया ये 3। उस साइड गया तो 25 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y का भी फॉर्मूला बताया, डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई डेल x। dy बाई dx किसे का करेंगे? इसका करेंगे, तो ये हो गया 1/3 बाहर एंड x रेज टू द पावर -2/3 डिफरेंशिएट करके आएगा एंड ये हो गया डेल्टा x। पावर नीचे ले आओ, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, x रेज टू द पावर 2/3 डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू क्या है? पहले x की वैल्यू 27 मींस इसको 3 का क्यूब लिख दे मल्टीप्लाइड बाय 2/3। 3 का क्यूब लिखा 27 को मल्टीप्लाइड बाय 2/3। डेल्टा x की वैल्यू -2। 3 से 3 कैंसिल, 3 स्क्वायर 9, 3 से 27 मींस -2/27। इसका आंसर आपका आएगा नेगेटिव ऑफ 0.074। आई थिंक यही है आपका 0.074। यस यही है 3। फिर आपका पॉजिटिव डेल्टा y की वैल्यू, डेल्टा y की वैल्यू ध्यान रहे नेगेटिव आई है, नेगेटिव ऑफ 0.074। माइनस करेंगे, माइनस करते ही 2.96 2.96926 आएगा, 2.926। तो हमारी 25 रेज टू द पावर 1/3 का आंसर क्या है? 2.926। अब देखो ये अप्रोक्सीमेट आंसर क्यों है? आपका आंसर 3 तब आता है जब यहाँ पे 27 पूरा होता। जब ये 27 पूरा होता तब आपका आंसर 3 आता है। 27 से थोड़ा सा कम है इसलिए ये आंसर 3 से थोड़ा सा छोटा आया है बस। दो चीजें आपको डेल्टा y पता होना चाहिए कि डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स एंड डेल्टा y इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू डेल x। उसके बाद अब बचा ही नहीं है कुछ इसमें। इसके बाद के जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आपका ये तो एग्जाम्पल हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हमारे, वो हम फ्राइडे को कवर करेंगे। फ्राइडे को क्यों? क्योंकि हमारा कल मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाएगा, एओडी चैप्टर खत्म। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम फ्राइडे को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा खत्म करा एंड अप्रोक्सीमेशन भी हमारा खत्म हो गया है। अगर आपको चीजें समझ में आई एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।